मान लो ये कोई रिवर है ऐसे ना, और ये कोई आदमी यहाँ खड़ा है। इसको क्या होता है कि इस ऑपोजिट बैंक पे कोई पेड़ होगा ऐसे, इस पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन इसको स्टार्टिंग में कितना मिलता है, 60 डिग्री। अब ये जो आदमी है, सवाल में कहा गया है कि ये आदमी 30 डिग्री यहाँ से दूर हट जाता है, तो दूर हटेगा तो 30 डिग्री एंगल ही बन गया। और कितना दूर हटा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 36 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो नदी है इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी या चौड़ाई कितनी होगी। तो सीधी सी बात ये, ध्यान सुनना, देखो आगे से अपन डायरेक्ट करेंगे, पहले एक बार मेथड वाइज आप समझ लो। पहले इस छोटे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ D और इसको मान लेता हूँ H, ठीक है। तो इस छोटे ट्राइंगल में आपने लगाया tan 60। tan 60 क्या होगा बेटे, H/D, और वो कितना हो गया, √3। एक तो बात हो गई। एक दूसरा आपका बड़ा ट्राइंगल है। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला tan 30। तो tan 30 अगर आप लगाओगे, tan 30 हो गया आपका H/36 + D, और इसकी वैल्यू हो गई 1/√3 हो गई। ये √3 इधर आएगा, √3H हो जाएगा, और H की जगह पे आप क्या रख सकते हो, √3D। तो √3 कितना हो गया, 3D बराबर कितना हो गया, 36 + D। तो 2D = 36। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, 18 मीटर। आगे से आप क्या करना है, ये फिक्स पेयर होता है बेटे, कौन सा, जो आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ एंगल्स क्या है, 30 और 60। तो आप लोगों को इस केस में क्या करना है, डायरेक्ट आप रिजल्ट ध्यान रखोगे आगे से कि अगर एंगल्स आपके इस फॉर्म में हैं, ये तो है थीटा और ये है 2 थीटा, ये 30-60 का पेयर होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो इंटरसेप्ट है, अगर ये एंगल आधा है तो ये जो इंटरसेप्ट है वो तो होता है डबल, और अगर ये एंगल डबल है इसका, तो ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा इसका आधा, यानी ये कितना होगा, D। दोबारा सुन लेना, अगर एंगल आधा है तो डिस्टेंस डबल, और एंगल डबल है तो डिस्टेंस आधी। तो अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते थे कि अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल इसका क्या हो गया, डबल 60 हो गया। ये डिस्टेंस अगर 36 है तो ये कितनी हो गई, 18। तो ये ध्यान रखोगे, डायरेक्ट कर लेंगे अपना।